ख़त्म हो गया है। अब HCF स्टार्ट करते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। HCF के लिए आप एक रामबाण चीज़ याद कर लें कि इसमें कॉमन वाले को लेते हैं, किसको, कॉमन हो, और सबसे कम घात वाले को, सबसे कम घात। HCF का रूल है कि जो कॉमन हो सब में और सबसे कम घात वाले को लेते हैं। हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे बनते हैं? हमारे एग्ज़ाम में सबसे पहला प्रश्न बनेगा, जैसे कि हम प्रश्न लिख रहे हैं कि 15 व 35 का, 15 व 35 का अभाज्य गुणाखंड विधि से, अभाज्य गुणाखंड विधि से HCF निकालिए। अभाज्य गुणाखंड विधि से HCF निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसका तो आप करेंगे गुणाखंड। तो आप कहीं कुछ नहीं समझ में आता हो तो कहीं रफ साइड में आप ऐसे 15 को लिखिए और 2 से देखिए, 2 से 15 तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करेंगे, 3 से तो जाएगा ही जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 से। बहुत लोग बोलेंगे कि इतना छोटा है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ नहीं पता। फिर 35 को यहाँ लिखेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, तो फिर ये 3 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 × 7 = 35, और फिर ये 7 से। ये आप लिखेंगे 15, और 15 को क्या लिखेंगे, 3 × 7। पावर जब कुछ ना हो तो 1 पावर होता है, ठीक। और फिर यहाँ लिखेंगे 35, और 35 का 5 × 7 = 35। पावर कुछ नहीं तो क्या है बाबू, 1 है। अभी हम बोले हैं कि HCF का सबसे रामबाण तरीका कि पहले देखेंगे कॉमन और सबसे कम वाले घात को लेते हैं। तो इसका HCF लिखेंगे हम, देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 7, और लगभग दोनों में ही पावर सामान्य है, यानी छोटा को लेते हैं लेकिन सामान्य है तो इसमें 1 ले लेंगे, 7। कहने का मतलब इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, 7 होगा। जब भी आपसे बोले अभाज्य गुणाखंड विधि से निकालिए, अब गुणाखंड को लिखेंगे और सरसरी निगाहों से देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, और कॉमन में भी जिसका कम घात होता है वही हमारा HCF हो जाता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपका बन सकता है कि एक सौ अड़सठ 189 तथा 231 का HCF ज्ञात करें, किससे, भाग विधि से, किससे, भाग विधि से। एक प्रश्न बनेगा अभाज्य गुणाखंड विधि से निकालिए, दूसरा प्रश्न बनेगा भाग विधि से। जैसे ही भाग विधि से बोलेगा तो आप तुरंत देखेंगे कि इन तीनों में छोटा संख्या कौन सा है। तो इन तीनों में छोटा क्या है, 168। तो आप 168 से तीनों में जो छोटा हो तो उससे भाग देते हैं, और इन दोनों में से कोई को आप ले सकते हैं। तो हम 189 को ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे एक बार में जाएगा ये 168, 9 से 8 गया तो 1, और 8 से 6 गया तो 2, यानी क्या हो गया बाबू, 21 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो 1 से कट खत्म हो गया। अब 168 को फिर यहाँ लिखते हैं, जो शेष बच जाता है उसको वहीं उससे फिर भाग देने लगते हैं, और 168 फिर यहाँ चला आता है। अब देखिए तो 8 पर चला जाएगा क्या, 21 × 8, 8 × 8 8, 8 × 2 = 16, चला तो गया। 21 × 8 = 168। देखिए अब क्या आ गया बाबू, 21 ये कट गया, यानी 0 हो गया। 21 से ये पूरी तरह से कट गया। अब इस 21 से इस 231 में भाग देंगे। देखिए तो 21 × 21, एक बार में जाएगा बाबू, 3 में से 1 गया तो 2, और 2 से 2 तो कट गया, फिर 21, फिर 21 × 21, ये तो आसानी से कट गया बाबू, ठीक। तो यानी 21 जो ऐसी संख्या है जो इन तीनों को काट सकती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका HCF जो होगा 21 होगा। HCF क्या होगा बाबू, 21 होगा, यही होगा हमारा
ये हो गया आंसर। देखिए आपके एग्जाम में HCF से ये 2 तरह के प्रश्न बनेंगे और इसके बाद कभी कभी आपसे छोटा मोटा क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे कि क्वेश्चन है a के पावर 6 गुणे b के पावर 5 गुणे c के पावर 9 गुणे a के पावर 8 गुणे c के पावर 3। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है। इसका क्या निकालना है बाबू? HCF निकालना है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है घुमाने के लिए। देखिए आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जो कॉमन हो और सबसे छोटा हो। इस सरसरी निगाहों से देखेंगे इनमें कॉमन क्या है, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ए है जो कॉमन है इसमें। सबसे पहले इसका जो HCF होगा बाबू वो लेंगे ए को, ठीक। और ए में भी जब देखते हैं कॉमन है, उसके बाद क्या देखना है बाबू? सबसे कम वाला घात। तो 1 का घात 6 और 1 का घात 8, यानी 1 का घात कौन सा है? 6 वाला, तो इसको लेंगे तो 1 का घात 6। अब फिर सरसरी निगाहों से देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि ये बी कॉमन नहीं है, सी कॉमन है, तो क्या लिखेंगे बाबू? सी। और फिर देखेंगे कि सी में सबसे कम वाला घात कौन सा है, तो आप बोलेंगे सी के घात 3। तो यही हो गया आपका HCF। तो क्वेश्चन देखिए बिल्कुल नहीं घबराना है, क्वेश्चन बहुत ईजी पूछता है। इससे आगे आपका प्रश्न बन सकता है लैंग्वेज प्रॉब्लम से, यानी भाषा से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। आइए इसके बाद इसको देखें। HCF में लैंग्वेज प्रॉब्लम से क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूरी तरह से विभाजित करे। जैसे आपको देखने को मिला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है। जब भी आपको कहीं बड़ी से बड़ी कहे तो आपको क्या निकालना है बाबू? HCF निकालना है। और यहाँ पे बोले छोटी से छोटी बोले तो LCM निकालना है। तो इस प्रश्न में देखिए क्या करेंगे, 24, 60 और 84 का एक तो तरीका है कि आप या तो आप अभाज्य गुणाखंड विधि से निकालें या आप भाग विधि से निकालें, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे। हम तो भागी विधि से निकालते हैं, भाग विधि से निकालना आपको सिखाते हैं। देखिए तीनों में छोटा क्या है बाबू? 24। 24 या तो इसमें भाग दीजिए या फिर अब इसमें भाग दीजिए। तो अब 60 से ही 60 में ही भाग दे लीजिए। देखिए ये 24 से 3 बार में नहीं जाएगा, 24 से 2 बार में ही जाएगा। तो 24 दूना 48, क्या बाबू? 48। अब 10 में से 8 गया तो 2 और 5 में से 1 गया तो 5 में से 4 गया तो 1, क्या 12 शेष बच गया। तो अब 12 से फिर भाग देंगे किसमें बाबू? 24 में। 12 दूनी 24, यानी ये कट गया, ये हो गया क्या बाबू? 12। अब फिर 12 से किसमें भाग देंगे? 84 से। 12 सत्ते 84, ऐसे ही कट गया। तो इसका HCF क्या हो गया? HCF हो गया 12। ये हो गया हमारा आंसर। आप इसको अभाज्य गुणाखंड विधि से कर सकते हैं या भाग विधि से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। अगर प्रश्न में ना बोले तब एक ऐसे प्रश्न बन सकता है, नॉर्मली क्वेश्चन होता है, ये बहुत कम पूछने का चांस है इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी इस प्रकार से होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, जिसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। प्रत्येक दशा में क्या? 9 शेष बचे। इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं LCM में, जब शेष बचने को बोल रहा था तो आप फटाक से निकालते थे LCM और उसमें क्या शेषवा को जोड़ देते थे। लेकिन और LCM निकालने की जो विधि थी उसमें भी आप ज़्यादा पावर वाले को लेते थे, लेकिन HCF में हमको देखने को मिला उल्टा करना है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें जब HCF बोला है, देखिए बड़ी से बड़ी बोले यानी HCF को ही निकालना है। शेष बोले तो पहले हम घटा देते हैं, क्या करते हैं? घटा देते हैं। LCM में शेष बोले तो जोड़ते हैं, HCF में शेष बोले तो घटा देते हैं। तो आइए घटा लेते हैं। 134 माइनस के 9, ठीक। 159 माइनस के 9 और 184 माइनस के 9, ठीक। घटाइए तो बाबू, 14 में से 9 गया तो 5, ठीक है, यानी 125 हो जाएगा। ये 150, 159 में से 9 नॉर्मल है तो आप लोग हटा ही लेंगे। 14 में से 9 गया तो 5, यहाँ पे क्या 17, यानी 175, ठीक।
अब आपसे बोलेंगे कि इन तीनों का क्या निकालिए, HCF निकालिए। तो इन तीनों का HCF निकालने के आपको बार बार कह रहे हैं, इन तीनों में जो सबसे छोटा है उसको लेते हैं, 125 से भाग किस में देंगे, किसी में दे सकते हैं आप, 150 में दे दीजिए। 125 शिकंजा 125 एक ही बार में जाएगा बाबू। तो 150 में से 125 जाएगा तो सीधा 25 बचेगा। 25 क्या बच गया, शेष बच गया। अब 125 को फिर कहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे। 125 125 बच्चे 125 कट गया। किससे कट गया बाबू, 25 से। अब फिर इस 25 से भाग किस में देंगे, 175 में। किसमें, 175 में। तो आप बोलेंगे 25 चौका 100, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, ऐसे ही कट गया। तो ये क्या हो गया, 25 हो गया आपका आंसर। इससे क्या निकल के आ गया, 25, ये हो गया हमारा आंसर। बस आप ये दो कंसेप्ट को याद रखेंगे कि जब भी आपको HCF निकालने को बोले तो आप क्या करेंगे, शेष वाले में पहले शेष को घटा देंगे। शेष को घटाने के बाद फिर जो संख्या आएगी उसका क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे, और जो HCF आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे आगे अगला प्रश्न देख लेते कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 बचे। जब भी HCF के प्रश्न में आपको शेषफल की बात करे तो आप तुरंत क्या करेंगे, घटाएंगे। इस बात को आप कहीं लिख लीजिए, ठीक है, या उसको रट लीजिए। तो 729 में से हम क्या घटाएंगे बाबू, 9 को घटाएंगे, ठीक है, और 901 में से 5 को घटाएंगे। क्या घटाएंगे बाबू, 5 को घटाएंगे। तो ये आपका आएगा 894, ठीक। कितना आएगा बाबू, 894, नहीं सॉरी 894 नहीं, 896 होता ना, 896। और इसमें से 729 में 9 जाएगा तो क्या बचेगा बाबू, 720। अब इन दोनों का आप HCF निकाल देंगे तो आप ये भाग देंगे जब 800 में तो आपका HCF निकल जाएगा। इसको आप निकाल के कमेंट करेंगे, ठीक है। ये तो बहुत ईजी, HCF ही तो निकालना है। अब तो विधि जानेंगे आप लोग। अगला प्रश्न बन सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से भाग किए जाने पर प्रत्येक दशा में समान शेष हो। क्या हो बाबू, समान शेष हो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उसमें नया कंसेप्ट भी लगेगा। तो आप लिखेंगे 63, 87 और 123, ठीक। देखिए कभी भी आपको ज़्यादा में से कम को ही घटाना रहता है, ठीक है। तो 87 में से 23 को जब घटाएंगे कितना बचेगा बाबू, घटाइए तो। 7 में से 3 गया तो 4 और क्या 24, कितना बचेगा बाबू, 24, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इस 123 में से फिर क्या 27 को हटाएंगे। कभी भी ज़्यादा में से कम को ही घटाया जाता है, तो आप इसको हटा लीजिए। 123 माइनस 87, 713 यानी 6, और यहाँ 11 में 60 गया 3, 36, क्या गया बाबू, 36 आ गया। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, अब देखिए, और फिर इसमें से इसको घटा देंगे। 123 माइनस 63 कई रफ पेज में करेंगे। ये परीक्षा में गोज पात के मत चलाइएगा, एग्जामिनर नंबर काट लेगा आपका। 3 में से 3 गया तो 0, और 12 में से गया तो 60, क्या गया बाबू, 60। अब 24, 36 और 60 का क्या निकालेंगे बाबू, HCF निकाल देंगे। देखिए जब भी आपके प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या का है तो ये तो बात फिक्स है कि HCF को ही निकालना है, लेकिन जब समान शेष वाले बोले तो आप इसमें से घटा देंगे। बड़े वाले छोटे घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, और फिर इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक। देखिए कैसे करना है, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट है, आप इसको रट लेंगे। फिर इसके HCF निकालेंगे। देखिए इसका तुरंत गुणाखंड कर लीजिए, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, ये खाली और जाएगा ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 का 24, इसको भी बोलेंगे। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आप निकाल के कमेंट करिएगा, हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं कैसे निकालना है। ऐसी संख्या सोचिए, ट्रिक है, आप अप्लाई मत करिएगा डीएलएड में, आप बस इसका आंसर बताने के लिए यूज कर रहे हैं। ऐसी संख्या सोचिए जो तीनों को काट दे। 8 सोचेंगे तो 8 तो ये दोनों काटे, ये काट नहीं पाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 और 12 पच्चे 60, यानी क्या हो गया, 12 हो गया हमारा HCF।
ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। आप वैसे या तो फैक्टर विधि से या भाग विधि से इसको निकालेंगे। ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए HCF से कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने DLED फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था और सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो उसको हम एक बार करा दें। HCF और LCM का सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये है जो हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें LCM और HCF पूछा जाता है। DLED फर्स्ट सेमेस्टर में भी हम इस क्वेश्चन को पढ़े थे और DLED सेकेंड सेमेस्टर में इस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। दो संख्या 5:6 के अनुपात में है, यदि उसका LCM 120 तो उसका मौसा क्या होगा? मौसा यानी HCF क्या होगा? तो सबसे फेवरेट इसका जो फॉर्मूला है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर LCM गुणे HCF। इस फार्मूले को तो रट ही जाना है, रट के जाना है, घोर के पी ही जाना है, क्योंकि इस पे प्रश्न बार बार बनते हैं, आते हैं बहुत ज़्यादा। सबसे पहले प्रथम संख्या को मानेंगे 5x और द्वितीय संख्या को मानेंगे 6x और माना HCF बराबर भी x मानेंगे। ठीक, अब फार्मूले बैठा देंगे। प्रथम संख्या क्या है बाबू? 5x, द्वितीय संख्या 6x बराबर लसम को ज्ञात है 120 दिया है, ठीक है, और HCF x माने हैं। ठीक, अब देखिए 5×6 = 30, या आप x² लिख लीजिए, x² ही लिख सकते हैं, और 120 गुणे x भी लिख सकते हैं, चाहे 120 x ऐसे मान लीजिए। रुकिए, 5×6 = 30x, ठीक है, और स्क्वायर जगह पे 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या होगा? 120x। इसे करने से क्या होगा? आपको कैलकुलेशन आसान रहेगा। 2 x है तो 1 x में लिख देंगे, गुणे x लिख सकते हैं, नहीं x² लिख सकते हैं। अब देखिए, अब 1 x को यही रहने देते हैं, ठीक है, और 30x कहाँ चला जाएगा बाबू? उधर चला जाएगा। गुणा में है तो बटे में जाता है, तो x बराबर 120x बटे में 30x, ठीक है। अब 30 से काटेंगे तो 30 चौका 120, यानी x बराबर क्या आ गया बाबू? 4 आ गया है, यानी HCF जो होगा हमारा वो क्या होगा? 4। यही हो गया हमारा आंसर। क्या पूछा था? HCF पूछा था, मौसा पूछा था, मौसा हमने बता दिया। कुछ इस प्रकार से करते हैं। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न देखने को मिलता है, 3/7, 2/3 और 5/14 का लौसक ज्ञात करें। जब भी भिन्न वाले, क्या इसको क्या बोलेंगे? भिन्न वाले संख्या का LCM या HCF। इसमें आप एक बात याद रखेंगे, जब भी आपसे LCM बोले, ठीक है, जैसे मान लीजिए संख्या भिन्न में यानी x/y है, ठीक है, अगर इसका LCM पूछे तो ऊपर वाली संख्या, ऊपर क्या बोलते हैं? अंश वाली संख्या के निकालते हैं LCM, और नीचे वाली हर वाली संख्या के निकालते हैं HCF। अगर पूछे कि HCF बताइए, x और y का HCF बताइए, तो ऊपर वाली संख्या को निकालते हैं HCF और नीचे वाली संख्या को निकालते हैं LCM, ठीक है। उसी प्रकार जब भी ये भिन्न में हो और क्या पूछ रहा है? लौसा पूछ रहा है, तो ऊपर वाली संख्या क्या निकालेंगे बाबू? तो लौसा निकालेंगे। तो इसको आप ऐसे 3, 2 और 5 का क्या निकालेंगे? लौसा निकालेंगे, ठीक है। और 7, 3 और 14 क्या निकालेंगे? HCF निकाल देंगे। 7, 3, 14 क्या निकाल लेंगे? HCF निकाल लेंगे, और आप निकाल के आंसर आप देते रहिएगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त ये तो बहुत ईजी, अब इसका भी LCM निकालना नहीं सिखाएंगे ना, इतना छोटा वैल्यू है, आप निकाल सकते हैं। और कभी कभी प्रश्न ऐसा भी बन सकता है, एक प्रश्न है जो आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी करा देते हैं, ताकि आप ये ना कहें कि सर ये क्वेश्चन नहीं कराए थे, इस पर कंसेप्ट में नहीं आया था क्वेश्चन। जैसे 0.04, 0.16 तथा 2.4 का LCM, ठीक है। ये पॉइंट वाले का LCM पूछ सकता है। तो देखिए, इसके लिए आप क्या करेंगे? सरसरी निगाहों से देखेंगे कि ये दशमलव है, कितने संख्याओं के बाद लगा है, तो बोलेंगे सर 1, 2, ठीक है, यानी 2 संख्याओं के बाद लगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे 4 और बटे में क्या? 100, ठीक। फिर कामा करेंगे, फिर 2 संख्या के बाद है तो यहाँ लिखेंगे 16 और बटे में लिखेंगे 100। या एक संख्या के बाद दशमलव है तो आप कामा देंगे, लिखेंगे 24 और बटे में लिखेंगे 100।
अभी हम आपको बताए हैं कि जब भी भिन्न में हो और एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे बाबू, एलसीएम निकालेंगे, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे बाबू, एक था 10 ही रहेगा ना बाबू, या दशमलव एक ही संख्या के बाद था तो 10 ही केवल रहेगा, ठीक है। 2 रहेगा तो 200 लिखेंगे, 3 रहेगा तो 1000 लिखेंगे, और नीचे वाला क्या निकालते हैं बाबू, एचसीएफ निकालते हैं। देखिए ऊपर वाला कैल्शियम निकालिए तो देखिए अब फटाक से यहाँ करेंगे रफ, और भाग विधि को ही अपनाएंगे, जल्दी से भाग विधि से निकल जाता है। ये मार्कर चल ही नहीं रहा जी। 2 से लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अटे 16, 2 से 12 से, फिर 2 से 2 इकंजा 2, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से 1, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 से जाएगा बाबू, 2 से 1 हो जाएगा, या 3 का 3 रह जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 16 दूनी 48, क्या होगा बाबू, 48, ठीक। अब देखिए जब भी नीचे, देखिए इसका एचसीएफ निकालने की कोई आवश्यकता है नहीं, जब भी जीरो के फॉर्म में हो, क्या किस फॉर्म में हो, जीरो के फॉर्म में हो, तो जो सबसे कम वाला रहता है उसी को हम ले लेते हैं। देखिए 10 है, 100 है, ये भी 100 है, तो सबसे कम क्या है, 10 है, यानी एचसीएफ जो है इसका बाबू 10 होगा। यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ से जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सब हमने बता दिया। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, अगर आएगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस है, इतना दिन से हम भी पढ़ा रहे हैं, एक्सपीरियंस तो है ही है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि इससे अलावा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना हमने पढ़ा है बस इसी कंसेप्ट का रट जाएंगे तो आपका सिलेक्शन करो, सॉरी आपका वो जो है ना बैक नहीं लगेगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।